दोस्तों बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन सर्वे में बहुत बड़ी गड़बड़ी दूर करने के लिए सरकार ने एक नए नियम लाए हैं। इस नए नियम से जमीन के मालिक की तमाम ज़रूरतें पूरा होगी। साथ साथ जिनके पास पेपर्स नहीं है जमीन के, उसके जमीन का भी सर्वे आसानी से होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना होगा ताकि सभी बातों को आप विस्तार से समझ सकें। बिहार सरकार की इस नई नियम जो आए हैं, इस नए नियम से सर्वे की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार होगी और आसानी से सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। खाना पूरी पर्चा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भूमि के मालिकाना हक, उसके कब्जे और अन्य संबंधित जानकारी को दर्शाता है। यह दस्तावेज कई कारणों से आवश्यक है। यही नहीं, खानापुरी पर्चा में भूमि के मालिक का नाम, पता और भूमि का क्षेत्रफल दर्ज होता है, जिससे कि आसानी से आपकी भूमि के बारे में तमाम विवरण जाना जा सके। यह दस्तावेज भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करता है, जो कि किसी भी कानूनी विवाद से बचने में मदद करता है। जिस प्रकार से आपके पास जो है किसी के द्वारा बनाया हुआ बॉन्ड होता है, जैसे कि किसी से आप एग्रीमेंट करवाते हैं, तो उससे भी बेहतर जरिया ये होता है। खानापुरी की जरिया जो है, खानापुरी की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी जो ज़मीन के मालिक है वो अपने मालिकाना हक को आसानी से दर्शा पाएंगे और साबित भी कर पाएंगे, और इस दस्तावेज से कानूनी विवाद से भी आप आसानी से बच सकते हैं और उससे मदद भी ले सकते हैं। साथ ही जब कोई व्यक्ति भूमि खरीदता या बेचता है तो खानापुरी पर्चा आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि लेन देन वैध और सुरक्षित हो। कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए खानापुरी पर्चा की आवश्यकता होती है। यह दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड्स में शामिल होता है। खानापुरी पर्चा से भूमि सुधार प्रक्रिया को गति मिलती है। खानापुरी पर्चा भूमि के सही मालिक की पहचान सुनिश्चित करता है। खानापुरी पर्चा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची तैयार करनी होगी। खानापुरी पर्चा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकती है। समय पर खानापुरी पर्चा न लेने पर कानूनी समस्याएं हो सकती है, यानी कि जो खानापुरी की प्रक्रियाएं हैं, खानापुरी की जो पर्चा है, वो आप ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से भी ले सकते हैं। समय पर खानापुरी पर्चा न लेने पर आपके साथ जो कानूनी समस्याएं हो सकती है। खानापुरी पर्चा भूमि पर कर निर्धारण में भी सहायक होता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्चा जारी किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। खानापुरी पर्चा से भूमि की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। साथ ही यह दस्तावेज भूमि विवादों के निपटारे में कानूनी साक्ष्य के रूप में काम करता है। आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई है। इसे प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र जरूरी है, यानी कि अगर आप खानापुरी प्राप्त करेंगे तो आपको आधार कार्ड और उसके अलावा अन्य पहचान की जो पत्र, जैसे पहचान पत्र, उसके बाद जो जिसको वोटर आईडी कार्ड कहते हैं वो, या फिर पैन कार्ड, ऐसी पासपोर्ट, ऐसी कई सारे डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप जो है खानापुरी को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। खानापुरी पर्चा से भूमि उपयोग की जानकारी भी मिलती है। यह दस्तावेज भूमि के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं और समय पर आवेदन करने से प्रक्रिया में देरी नहीं होती है। इसे प्राप्त करने के बाद भूमि मालिक को सुरक्षित महसूस होता है। खानापुरी पर्चा से भूमि विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन संभव होता है। यह दस्तावेज सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायक होता है। इससे आप जो है आसानी से सरकारी जितने भी योजनाएं हैं उसका लाभ उठा पाएंगे। यही नहीं, यदि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो खानापुरी पर्चा एक कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जिससे कि आप आसानी से बच सकते हैं और आप विवादों से मुक्त रह सकते हैं, जो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। बिहार जमीन सर्वे 2024 में खानापुरी पर्चा एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है, जो न केवल भूमि स्वामित्व को प्रमाणित करता है बल्कि विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाता है।
खानापुरी जो है, ये खानापुरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी ज़मीन के साक्ष्य, अपनी ज़मीन के पुख्ता सबूत अपने घर में रखेंगे। खानापुरी को प्राप्त करने के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्षेत्र में कानून व्यवस्था द्वारा जो है उसको लोगों को वितरित की जाएगी, लोग उसे लेंगे, उसका कुछ शुल्क होगा, उस शुल्क को आपको अदा करनी होगी और उसके बाद खानापुरी आपको मिलेगी। जब खानापुरी आपको मिल जाएगी तो खानापुरी के माध्यम से आप आसानी से अपने ज़मीन की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं और साथ साथ जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उस लाभ को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। साथ साथ बिहार सरकार द्वारा चल रहे सर्वे की प्रक्रिया में भी खानापुरी आपके लिए काफ़ी आवश्यक जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिसके पास ज़मीन के कागजात नहीं है, उनके पास अगर खानापुरी है तो फिर उसके माध्यम से वो आसानी से अपने ज़मीन के सर्वे से लेकर के तमाम प्रक्रियाएं कर सकते हैं, ज़मीन की बिक्री भी कर सकते हैं और ज़मीन की खरीद भी कर सकते हैं। साथ साथ जो है ज़मीन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को अगर आप ढूंढेंगे तो आपके रिकॉर्ड्स भी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के ये सारी व्यवस्थाएं जो कि सरकार द्वारा खानापुरी की प्रक्रियाओं को देकर के सरल किया जा रहा है ताकि आसानी से खानापुरी प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी ज़मीन के तमाम मजबूत डॉक्यूमेंट को स्थापित कर सकें। क्योंकि सर्वे में गड़बड़ी दूर करने के लिए सरकार ने लाया है ये नियम। ज़मीन के मालिक हैं तो ज़रूर इस जो है इस वीडियोस को अपने और भी ऐसे संबंधित लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि खानापुरी की प्रक्रिया को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। दरअसल बात है कि खानापुरी पर्चा जो है, इस पर्चा को सीम, केवाला और खतियान का दूसरा दर्जा दिया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि केवाला और खतियान दोनों कह सकते हैं खानापुरी को, क्योंकि ये दोनों भी सेम जिस प्रकार से ज़मीन के मालिकाना हक को दर्शाता है उसी प्रकार से खानापुरी पर्चा भी मालिकाना हक को दर्शाता है। ऐसे में आपके पास एक पुख्ता सबूत हो जाता है और उस सबूत के माध्यम से जो है आप अपनी ज़मीन का तमाम जो है मालिकाना हक जो है दर्शा सकते हैं। खानापुरी पर्चा में भूमि के मालिक का नाम रहता है दर्ज, उस पर उसका पूरा पता रहता है दर्ज और साथ साथ आपकी भूमि कितनी है, कितना उसका क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल भी दर्ज रहता है। साथ साथ आपकी रकबा 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा या डिसमिल में जो भी है वो भी पूरी स्पष्टता के साथ दर्शाया रहता है। साथ साथ आपके ज़मीन का नंबर भी दर्शा रहता है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी नंबर, इसकी भी चर्चाएं रहती है। यानी कुल मिलाकर के सेम खतियान का दूसरा रूप होता है, यानी कि आप खतियान का तमाम कार्य उस खानापुरी पर्चे के माध्यम से कर सकते हैं। आप जो है इसे ऑनलाइन प्राप्त भी कर सकते हैं और ऑफलाइन जो आप अपने अंचल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुछ जो है शुल्क होता है, उस शुल्क को आपको अदा करने होंगे और उसके बाद जो है आपको ये दे दी जाएगी और उसके माध्यम से आप जो सर्वे की प्रक्रिया को और भी आसान कर सकते हैं। सरकार ने सर्वे की प्रक्रिया को आसान करने के लिए इस जो है पर्चे का फिर से पुनः वितरण की प्रक्रिया शुरू किया है। फिलहाल अगर आपको आवश्यक है तो आप जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करके हो या अपने अंचल से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।